वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के वे से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2020 एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर 2020 में जस्ट करंटली हुआ है, उसमें पूछा जा चुका है। और अगर आप एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, एनडीए, जेईई इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक्स को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को जस्ट जनरल वे के अंदर इनको कभी भी सॉल्व नहीं करना होता। इन टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोगों को करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व। अब ये क्या, इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस में जो एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, इनमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पुटअप करनी होती है खुद के वे से। फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी टू ईजीएस्ट नंबर आप लोगों को यहाँ पर पुट करना है। अगर मैं यहाँ एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 कंसिडरेशन कर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर हर एक ऑप्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मीन्स दैट ये ऑप्शन हम लोग कंसिडरेशन नहीं कर सकते। दूसरा, जाहिर सी बात 1 क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहाँ 1C2 आ जाएगा जो कि एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। ओके, एनसीआर के अंदर ये वैल्यू हमेशा n ग्रेटर देन इज इक्वल टू r होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 3 है तो क्या करता हूँ मैं, x की जगह 3, ओके, y की जगह 4 एंड z की जगह क्या पुटअप कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं। सभी को अलग अलग रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आपने 3 3 3 कंसीडरेशन कर लिया तो इस केस के अंदर वापस यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वाली वैल्यूज़ हम लोग पुट करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3C1, 3C2, 3C3 की वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। 3C1 कितना होगा, NC1 की वैल्यू n ही होती है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल ट्रू। तो कितना हो गया 3। एज इट इज 3C2 तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 3। एंड 3C3 NCN की वैल्यू हो जाती है 1। कैसे, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 0, 3 माइनस 3 एंड फैक्टोरियल 3, ये कट होकर वैल्यू हो गई 1। ओके, तो 3C1 की वैल्यू 3, 3C2 की वैल्यू 3 एंड 3C3 की वैल्यू 1। नेक्स्ट 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, 4C2 इसको आप शॉर्ट वे के अंदर कर ही सकते हैं, 4 3 2 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 4C3 तो 4C3 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1। तो जो 4C1 की वैल्यू होनी है वही 4C3 की वैल्यू होगी। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, मीन्स दैट यहाँ पर भी कितना आना है 4। नेक्स्ट कंसिडरेशन करें 5C1, 5C1 की वैल्यू कितनी होगी 5, 5C2 की वैल्यू तो कितना होगा 5, 4 डिवाइड में 2 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 5C3 मीन्स दैट 3 डिजिट्स 5 4 3 3 2 1, 3 से 3 कट, 2 की टेबल 2 टाइम, 5 2 जा 10। ओके, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लिया तो 6 10 जा 60 माइनस 10 4 जा 40, फिर माइनस 3, नेक्स्ट डिटरमिनेंट कैंसिल, 4 10 जा 40 माइनस 5 4 जा 20 प्लस लास्ट में 1, 4 10 जा 40 माइनस 5 6 जा 30, 60 माइनस 40 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60 माइनस 40 माइनस 20 20, 20 इंटू 3 करा 60, 40 माइनस 30 10, तो ये तो कट हो गया, वैल्यू कितना आ रहा है 10। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, फटाफट से इनके अंदर वैल्यूज पुटअप करके देखेंगे। जो वैल्यू आपको 10 दे देता हो वही फाइनल आंसर होगा सीधा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन ही चेक करते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। तो हम लोगों ने क्या करा है 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना होगा 60। अब देखो डिवाइड में कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है 60 कुछ मल्टीप्लाई होकर बड़ा ही होगा, 10 तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर कट कैंसिल आउट हो गया। नाउ इसको करते हैं,
x इंटू वाई इंटू जेड, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 डिवाइड बाई 6 x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इन सब में जो डिफरेंस है वो 1 1 1 का ही है। ओके, तो x माइनस वाई करके देखते हैं, 3 माइनस 4 कितना हुआ, -1, वाई माइनस जेड, 4 माइनस 5 कितना हुआ, -1, एंड z माइनस एक्स, तो z और x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, तो 2 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल कितनी हो गई, 20 टाइम, मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 2 ऑल्सो नॉट आवर आंसर। लास्ट वन बात करते हैं 20 के अंदर देखो यहाँ 2 का डिवाइड होगा, और क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, सिर्फ अब 2 का ही डिफरेंस चाहिए, तो क्लियर कट है ऑप्शन नंबर 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स दैट यहाँ कितना आ रहा है, 10, तो अपना करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अंदर होगा 10। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, इस सारी कैलकुलेशन को आप बचा सकते हैं, वीडियो को समझाने में ज़रूर टाइम लगा हो, बट अगर आप लोगों का ये कैलकुलेशन फास्ट है तो डायरेक्टली ही डिटर्मिनेंट मिल जाता है, 3C1 3C2 3C3 4C1 4C2 4C3 5C1 5C2 5C3, ये सभी आपको विदाउट सॉल्व किए डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट में पुट करना है। और जब डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे 10, तो उस केस में जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से कौन सा मेथड उसको सूटेबली शूट कर रहा है वो आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर चेकआउट करके देख लेते हैं। देखें ये कितना हुआ, x इंटू वाई इंटू जेड 60 डिवाइड बाई 12, x माइनस वाई -1, वाई माइनस जेड -1, जेड माइनस एक्स थ्रू 2 की टेबल 6 टाइम एंड 6 की टेबल 10 टाइम्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक मेथड पसंद आया हो और आप इनमें से किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई क्वेश्चन और नई ट्रिक के साथ में।